हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर नंबर 25 में हम करेंगे CSIR नेट जून 2011 का मल्टीपल सेलेक्ट आंसर, जो कि 4.75 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इनका काफी लीड रोल होता है। अगर आप इस सेक्शन में से 15 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर देते हो तो आपका एग्जाम क्लियर होने के काफी चांस हो जाते हैं। मल्टीपल सेलेक्ट आंसर यानी इस क्वेश्चन में एक या एक से ज्यादा आंसर ठीक हो सकते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ट्रू पूछा है या नॉट ट्रू या फॉल्स क्या पूछा हुआ है, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना है आपने। अब बात आती है इस क्वेश्चन की, क्या दिया हुआ है जी, एक ग्रुप दिया है Z10 इंटू Z15 डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप, जो हमने अभी टॉपिक किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। देन ये कहता है जो ये ग्रुप है इसके अंदर वन एलिमेंट होगा 2 ऑर्डर का, 1 एलिमेंट होगा 3 ऑर्डर का, 24 एलिमेंट होंगे 5 ऑर्डर के, 24 एलिमेंट्स होंगे 10 ऑर्डर के। तो इसको करने के दो ट्रिक्स हैं। एक ट्रिक है जो टाइम तो आपका बचाएगी लेकिन उसमें मिस्टेक्स की पॉसिबिलिटीज रह जाती हैं। दूसरा है टाइम इतना ज्यादा नहीं लेती। आपको अगर एग्जाम में आप करते हो अच्छे से, आपने इस टॉपिक को किया है तो 3-4 मिनट ही मैक्सिमम लगेंगे, और अगर 3-4 मिनट में आप इतना स्कोर ले लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पहले मैं इसका पूरा डिटेल करता हूं कैसे। अब सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इस ग्रुप का ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ Z10 इंटू Z15, ऑर्डर ऑफ Z10 इंटू ऑर्डर ऑफ Z15, यानी इस ग्रुप के अंदर 150 एलिमेंट है, एक लार्ज ग्रुप है। अब 150 के बहुत सारे डिवीजर हैं, उन डिवीजर से फिर एलसीएम का कंसेप्ट आता है, ठीक है। आप इसमें एक काम कीजिए, पहले है Z10 और मल्टीप्लाई यहां है Z15। ये 10 ऑर्डर का है और ये 15 ऑर्डर का है। 10 ऑर्डर के क्या क्या है, 1, 2, 5 और 10, ये डिवीजन है। 15 के क्या क्या है, 1, 3, 5 और 15, ठीक है। M और N, ये मैंने एलसीएम वाला कंसेप्ट बताया था, वहां से M और N की पॉसिबिलिटी लेते हैं हम, उनका एलसीएम लेते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट। ये हो गया M, ये हो गया N, ठीक है। ये आपका हो गया एलसीएम ऑफ M, N, और यहां हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। क्या कीजिए, इसके एक को फिक्स करके इसके सभी ले ले, या पहले इसके सारे लेके इसका 1 फिक्स कर दे, वो चॉइस आपकी है। 1, 2, 5, 10, ठीक है। यहां पे 1 ले लिया, सारे पेयर ले लिया हमने, ठीक है। और 1,1 का एलसीएम 1, 2,1 का एलसीएम 2, एलसीएम 5, एलसीएम 10, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं एक बार इसको दोबारा लिखता हूं ताकि इसमें सभी केसेस आ जाएं, ठीक है। बनेंगे यही 1, 1 और एलसीएम क्या आ गया 1, फिर पहले का 2, इसका 1 ही रखा हमने, एलसीएम 2, एक तो फिक्स कर दें 5, ये 1 फिक्स किया हुआ है, 5, ये 10, 1 फिक्स किया हुआ है, एलसीएम 10। फिर इसके सभी लेके 3 फिक्स करते हैं हम, इसी तरह 1, इसका 3 फिक्स करते हैं, यहां 3 आ जाएगा बस, 2 के साथ 3, 5 3 और 10 3। एलसीएम की बात करें, 1 और 3 का एलसीएम 3, 2 और 3 का एलसीएम 6, 5 और 3 का 15, 10 और 3 का 30, ठीक है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज फिर इसी तरह 1, 2, 5, 10, यहां पे 5 ले लेते हैं, 5, 5, 5, 5, एलसीएम लेंगे 5, 2 और 5 का एलसीएम 10, 5 और 5 का एलसीएम 5, 10 और 5 का एलसीएम 10। नेक्स्ट 1, 2, 5, 10, यहां क्या रह गया 15, ठीक है। करो
एलसीएम 15, 2 और 15 का एलसीएम 30, 5 और 15 का 15, 10 और 15 का एलसीएम 30। ठीक है, मैक्सिमम 30 ऑर्डर का एलिमेंट आएगा, साइक्लिक पूछा है तो ये नहीं है। दूसरा, आपको जिस जिस की रिक्वायरमेंट है वो काउंट कर लो, आप सारे काउंट कर लो, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो हो जाएगा। अब वन ऑर्डर का तो एक ही एलिमेंट होता है, जरूरत ही नहीं है, आइडेंटिटी यूनिक होती है, सिंगल एलिमेंट होता है। अब ये कैसे निकलते हैं, अब हम यहां बात कर रहे हैं जेड ग्रुप की, और जेड के अंदर कैसे आता है, 5 से निकाले जाते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ये कितने होंगे, 5 2 इंटू 5 1 1। ठीक है, ये कितने आएंगे, 5 5 इंटू 5 1 4 इंटू 1 4 5 10 इंटू 5 1, ये भी कितने आएंगे 4 5 1 इंटू 5 3 2। ठीक है, 5 2 इंटू 5 3 1 इंटू 2। ठीक है, जेड दोनों जेड है, ये भी, ये पहले जेड 10 का है, ये जेड 15 का है, और वहां पे ऑर्डर जो निकाले जाते हैं, एलिमेंट्स निकाले जाते हैं, वो 5 से निकाले जाते हैं। कितने एलिमेंट है किस ऑर्डर के, तो 5 5 इंटू 5 3 कितना हो गया, 5 5 4 इंटू 2 8 5 10 इंटू 5 3। वैसे देखो पहले वाले 4 केस है, यहां 1 की जगह 3 आया है, 5 1 1 होता है, 5 3 2 होता है, इसलिए डबल होते जाएंगे। एग्जाम में आप इसको बड़ी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, फिर 5 है, 5 5 4 होता है, यानी इसका 4 टाइम्स आ जाएंगे, आप डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक है, आपको टाइम बचाना है, इनके 4 टाइम्स लिख दिए, जो 4 4 16 और 16 आएंगे। ये यहां मैं कंप्लीट लिख रहा हूं आपको, 5 1 इंटू 5 5 1 इंटू 4 4 5 2 इंटू 5 5। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हो आप, 5 5 इंटू 5 5 5 10 इंटू 5 5 4 इंटू 4 16। आगे है 1 की जगह 15, 5 15 होता है 8, यानी 8 टाइम्स हो जाएंगे, 8 अगले भी 8, अगले 8 चौका 32, और नेक्स्ट भी क्या होंगे 32। ठीक है, ये मैंने इन शॉर्ट बता दिया आपको। अब यहां से हम क्वेश्चन देखते हैं, इसके एक डायरेक्ट ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल बनाते हैं। ठीक है, ये क्लियरली समझ आ गया। अब हम इनकी ये लिखते हैं किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, किस किस ऑर्डर की पॉसिबिलिटीज आई है यहां पे, नंबर ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्स, और यहां क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 1 2 3 5 6 10 15 30। आप इनका सम कर लीजिए, अगर इनका सम 150 आता है तो आपका ये क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, 1 ऑर्डर के 1 एलिमेंट है, 2 ऑर्डर भी एक बार दिखाई दे रहा है 1 एलिमेंट है, 3 ऑर्डर एक दिखाई दे रहा है, यहां पे 2 एलिमेंट है, 5 वाले देखें, 5 वाले 4 ये हो गए, और देखें कहीं है 5, ये रहा 4 ये हो गए, और कहीं पे है 5, ये रहा 16 ये हो गए, तो कितने हो गए 5 ऑर्डर के 24। ठीक है, 6 ऑर्डर के एक ही जगह दिखाई दे रहा है, कितने एलिमेंट है 2। 10 ऑर्डर के चेक कीजिए, ये रहा 4, और कहां पे है 10, ये रहा 4, ये रहा 16। ठीक है, 10 ऑर्डर के भी कितने हैं 24। अगर आप श्योर हैं कि आपका क्वेश्चन सही चल रहा है तो हमें इनकी जरूरत नहीं है 15 और 30 के ऑर्डर निकालने की। ठीक है, 15 और 30 के ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन यहां पे हमने निकाले हुए हैं, चेक कर लेते हैं हम कहां पे 15 आया है। ये रहा 8, ये रहा 8, ये रहा, कितने हैं 48। 30 ऑर्डर के, ठीक है 32 और 8 40,
और 8 48 टोटल 96 120 120 और 30 150, यानी हमारा क्वेश्चन सही है। ऑप्शंस पिक करते हैं हम। टू ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं? टू ऑर्डर के कितने हैं यहाँ पे? 1। इसने भी कहा, क्या कहा है? यही कहा है, यानी ये ठीक है। थ्री ऑर्डर के कितने हैं? 2, लेकिन ये क्या कहता है? थ्री ऑर्डर का एक एलिमेंट है, यानी ये क्या है? गलत। 5 ऑर्डर के कितने कहा है इसने? 24। 5 ऑर्डर के कितने हैं? 24, ऑप्शन सही। 10 ऑर्डर के कितने कहा इसने? 24, यानी ऑप्शन सही। तो इस तरह से मेरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया A, C, D। ठीक है, समझ आ गया? ये मैंने आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट डिटेल में बता दिया है। इसमें भी आपको 3-4 मिनट लगते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं, तो एग्जाम में आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आप इसको कैसे कर सकते हो, वो ट्रिक भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखो, हमें चाहिए सिर्फ 2, 3, 5 और 10 ऑर्डर। हमें चाहिए 2, 3, 5 और 10। क्वेश्चन है Z10 इंटू Z15। इसकी पॉसिबिलिटी है 1, 2, 5, 10 ऑर्डर। इसकी है 1, 3, 5 और 15। ठीक है, 1 ऑर्डर की आइडेंटिटी होती है 2 ऑर्डर की। 2 के लिए 3 पॉसिबिलिटी बताई थी, अगर दोनों में 2 हो। अगर एक में है तो एक ही पॉसिबिलिटी होती है, अगर है ही नहीं तो पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। पहले किया हुआ अच्छे से तो ध्यान आ जाएगा। तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है 2 और 1 का एलसीएम, और ये क्या होगा? 5 2 इंटू 5 1। 3 ऑर्डर का प्राइम के लिए बताया था। प्राइम एक ही बार है तो एक ही पॉसिबिलिटी है 1, 3, 5 1 इंटू 5 3 2। ये हमारा सही हो गया, दूसरा रिजेक्ट हो गया। फिर है 5। प्राइम के लिए बताया था आपको, अगर दोनों में प्राइम नंबर वो है, ठीक है, तो 3 पॉसिबिलिटी बनती थी 1 5 5 1 और 5 5। ठीक है, और इससे हम निकाले 5 1 इंटू 5 5, क्या हो गया? 1 इंटू 4 4। 5 5 इंटू 5 1, ये भी क्या आ गया? 4 इंटू 1 4, और 5 5 इंटू 5 5, ये क्या आ गया? 4 इंटू 4 16। यहां पे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए ताकि कोई भी केस की स्किपिंग ना हो। अब चाहिए मुझे 10 एलसीएम। 10 एलसीएम किसके साथ बनेगा? ये हो गया 2 और 5 का हो गया, 10 और 5 का हो गया। 3 केस। ये आपने केस पकड़ लेने हैं, केस ड्रॉप आउट नहीं होने चाहिए। 2 5 10 1 और 10 5। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट उसी तरह 5 2 इंटू 5 5 5 10 इंटू 5 1 और 5 10 इंटू 5 5। ठीक है, 1 इंटू 4 4 4 इंटू 1 4, और यहां पे 4 इंटू 4 16। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर वही आ गया A, C और D। ठीक है, लेकिन आपको ये तरीका तभी यूज करना है जब आप पूरी तरह से श्योर हो। अगर आप डाउट है और आपके पास टाइम है तो आप उसको कंप्लीट करेंगे, ताकि 4.5 नंबर 100% श्योर हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह एक क्वेश्चन और मैं अगले लेक्चर में आपसे डिस्कस करता हूं। आप इस वीडियो को पॉज करके खुद भी करने की कोशिश करना, पहले खुद ट्राई करना। मुझे उम्मीद है कि आप खुद कर पाओगे, लेकिन फिर भी बिना स्किप किए वीडियो जरूर देखना। आपको बताया गया है कि क्या गलती रहने की संभावना होती है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन अब ये कर दिया ना, तो इसमें जितने भी ऑर्डर का पूछा हुआ है वो सारा अपने आप आ जाएगा। ये कंप्लीट टेबल बना दी थी पहले हमने। ठीक है, थैंक यू।